Hello, my dear student. Today we continue our chapter 5, understanding elementary shapes. Okay. Now today's topic is quadrilaterals. Quadrilaterals. इसके बारे में हम समझने के लिए कुछ यहाँ मैच स्टिक्स काम ले रहे हैं या स्टिक्स ले रहे हैं कोई. तो प्लेस अ पेयर ऑफ स्टिक्स सच दैट दे हैव देयर एंड पॉइंट्स joined at one end. Now place another pair meeting the not joined end points of the first pair. Okay. The figure thus obtained is quadrilateral as shown. ठीक है. इस तरह से अगर आपने कोई ये स्टिक लगाई इस तरह से, ये दूसरी आपने इधर लगाई. ओके. फिर आपने इसको ऐसे लगाया तो ये जो क्लोज फिगर बनेगा वो क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा. ठीक है. द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर, साइड्स कौन सी होगी, ये वाली साइड ए बी, इसको क्या बोलेंगे ए बी, इसको बोलेंगे बी सी, इसको बोलेंगे सी डी और इसको बोलेंगे डी ए. तो ये क्वाड्रिलेटरल्स की कितनी साइड हो गई, 4 साइड्स होगी. ओके. देयर आर 4 एंगल्स फॉर दिस क्वाड्रिलेटरल्स. ओके. इसके लिए कितने एंगल्स हैं, देयर आर 4 एंगल्स. देयर आर 4 एंगल्स फॉर दिस क्वाड्रिलेटरल्स. इस क्वाड्रिलेटरल के कितने एंगल हैं, 4 एंगल हैं. ठीक है. एक एंगल आपका ये कहलाएगा, ये वाला, नेक्स्ट ये, फिर आपका ये और ये. इसका हम नाम दे सकते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी. ओके. इसके अलावा हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, इस एंगल को क्या बोलेंगे हम, एंगल डी ए बी. इसको बोलेंगे एंगल ए बी सी. इसको बोलेंगे एंगल बी सी डी. ओके. और इसको बोलेंगे एंगल सी डी ए. ओके. 3 लेटर्स में भी हम एंगल का नाम दे सकते हैं, यहाँ बताया है. ठीक है. ये दे आर गिवन बाय एंगल ए बी सी डी, सी डी ए एंड डी ए सी. ओके. जो बीच में लेटर आता है उस पॉइंट पर एंगल होता है. ठीक है. ए सी एंड बी डी आर 2 डायगोनल. अब इसको अगर अपन ज्वाइन कर देते हैं, अपोजिट्स, इसको और इसको ज्वाइन करते हैं हम, तो ये ए सी और बी डी ये क्या कहलाएंगे, डायगोनल्स. क्या कहलाएंगे, डायगोनल. तो क्वाड्रिलेटरल्स के 2 डायगोनल्स हो गए, ए सी और बी डी इस क्वाड्रिलेटरल में. ओके. कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके 2 डायगोनल्स होते हैं, 4 साइड्स होती है, 4 एंगल्स. यूजिंग 4 स्टिक्स एज यू डिड इन द अबोव एक्टिविटी, सी इफ you can form a quadrilateral such that. ओके. किस किस तरह से हम क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, ऑल द 4 एंगल्स आर एक्यूट. या तो उसके सारे एंगल्स क्या होंगे, एक्यूट होंगे. 4 एंगल्स होंगे क्वाड्रिलेटरल में. वन ऑफ द एंगल इज ऑब्ट्यूज. उनमें से कोई 4 में से कोई 1 एंगल क्या हो सकता है, ऑब्ट्यूज हो सकता है. वन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल. उन 4 एंगल में से 1 एंगल राइट एंगल का भी होता है. ओके. नेक्स्ट कंडीशन है आपकी 2 ऑफ द एंगल्स आर ऑब्ट्यूज. 2 एंगल ऑब्ट्यूज भी हो सकते हैं, तो 2 क्या हो जाएंगे, दूसरे हो जाएंगे. 2 ऑफ द एंगल्स आर राइट एंगल. 2 राइट एंगल भी हो सकते हैं. ओके. द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर. डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं. अब आप इस फिगर से देखिएगा, ये फिगर आपके बुक में भी देख सकते हैं. तो यहाँ पर क्या यूज करके बनाए हैं, यहाँ पर ये सेट स्क्वायर्स हैं. ये सेट स्क्वायर है, देखो ये क्या है, सेट स्क्वायर है. ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होंगे. ठीक है. तो इसमें 2 टाइप्स के सेट स्क्वायर्स हैं. आप एक तो ये देख लो, ये इसको मैं अलग से बता रहा हूँ, ये. ठीक है. ये सेट स्क्वायर और एक ये वाला. ठीक है. तो ये जो सेट स्क्वायर है, ये जो सेट स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये
90 डिग्री का ये एंगल यहाँ पे उसका 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे, ये 45 है और ये भी 45, ओके। और ये वाला जो नेक्स्ट आपका अनादर सेट स्क्वायर है, इसमें आपका क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, ओके। एक 30 डिग्री है ये और ये 60 डिग्री है। तो ये एक तरह से ये ट्राइंगल है, ट्राइंगुलर शेप है इसकी। तो इसके जो टोटल एंगल 3 एंगल से इनका सम कितना होता है, 180 होता है। ये 90 हो गया, ये हो गया आपका 60 हो गया, ये 30, तो 90 90 180 हो गया। इसमें भी आप देखो, एक 90 हो गया, ये 45 45, तो 90 180 हो गया। तो ये सेट स्क्वायर अगर हम इसको इस तरह से ये सेट स्क्वायर लगाए हैं, देखो ये सेट स्क्वायर, एक सेट स्क्वायर आपका ये है, दूसरा वाला ये लगाया है, ओके। तो ये सेट स्क्वायर आपका एक तो ये वाला सेट स्क्वायर है, इधर से देखो ये सेट स्क्वायर, इधर से देखोगे ये वाला सेट स्क्वायर है, ओके। दोनों को इस तरह से ऐसे जोड़ा गया है ऐसे, ठीक। तो ये एक शेप बनी है, आप देखेंगे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 45 और ये 45, 90 हो गया, ये 45 और ये 45, सॉरी ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। एक आपका क्या है, ये 60 डिग्री कितना है, ये आपका 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, इधर 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये पूरा 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये 90 90, ओके। तो ये एक आपका क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। दिस इज द स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, ओके, जिसमें आपको कौन कौन से सेट स्क्वायर यूज़ किए हैं, दोनों सेट स्क्वायर। एक तो आपको ऐसा है जो 90 60 और 30 डिग्री वाले सेट स्क्वायर को 2 सेट स्क्वायर इस तरह से सेट किए, तो आपका क्या बन गया, ये रेक्टेंगुलर बन गया, ओके। इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल में क्या है, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, ये रेक्टेंगल है। इसकी अपोजिट साइड, ये जो अपोजिट साइड है, अपोजिट का मतलब इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो ये आपकी अपोजिट साइड होगी। इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने, अपोजिट साइड। आप देख रहे हैं अपोजिट साइड बराबर है, ये और ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये और ये भी सेम है, ये और ये आपस में सेम है, ये और ये आपस में सेम है, ठीक है। और इनके बीच में एंगल कितना बना, 90 90 90 90, और ये 2 डायगनल्स, दोनों डायगनल भी बराबर है इसमें, ठीक है। तो ये आपका रेक्टेंगल हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट आप 45 और ये वाला सेट स्क्वायर काम में लिया, 45 45 और 90 वाले 2 सेट स्क्वायर है ये 90 45 45 90 45 45 90 और ये 90, ओके। अब आप देख रहे हैं ये 2 सेट स्क्वायर से ज्वाइन किया, तो ये आप देखेंगे इसके अपोजिट साइड, मतलब सब साइड आपस में बराबर है, ये ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स क्या है इसकी, सेम है, ये सब सेम है। इसमें अपोजिट सेम थी, इसमें सभी साइड सेम है। और इसमें जो डायगनल है, डायगनल इसमें भी सेम है, बट वे दोनों क्या, दोनों डायगनल्स क्या है, परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ऐसे ये ऐसे आएगा, देखो इस ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, ओके। तो इसमें सभी एंगल 90 डिग्री के हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स आर इक्वल, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। इस तरह से इसके बाद दूसरा सेट स्क्वायर, एक सेट स्क्वायर आपका ये ऐसे लगा दिया, एक ये वाला दूसरा यूँ लगा दिया, ठीक है। तो ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ओके। ये 90, ये 90, तो ये आपका देखो ये 90 डिग्री हुआ, ये 92 एंगल। तो ये देखो ये, अब आप देख रहे हैं ये साइड और ये साइड सेम है, अपोजिट साइड सेम है, ये इसके सामने ये बराबर है, ये इसके सामने ये इसके, बट डायगनल सेम नहीं है। ये वाला डायगनल ज़रा लंबा, इसकी साइड ज़रा लेंथ ज़्यादा होगी, इसकी कम है, तो इसमें डायगनल सेम नहीं है। तो इसको, अब इसको देखो, इसको आपने क्या बोला था, रेक्टेंगल, और इसमें सभी साइड सेम है, उसको क्या बोला हमने, स्क्वेयर। इसको बोलेंगे स्क्वेयर। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी एंगल भी बराबर हैं, सभी साइड भी बराबर हैं, और डायगनल्स भी इक्वल हैं, एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। और नेक्स्ट वाला ये मैंने जो बताया, इसमें आपके अपोजिट साइड इक्वल हैं बट डायगनल सेम नहीं है, ओके। तो ये क्या कहलाएगा आपका, पैरेललोग्राम, इसको बोलेंगे पैरेललोग्राम, ओके। नेक्स्ट वन, दिस इज द रोम्बस, ठीक है। अब यहाँ पे 4 सेट स्क्वायर काम में लिए हैं, ठीक है। कौन कौन से, 90 40 90 30 और 60 वाले 4 सेट स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 इस तरह से अरेंज किया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं इसकी भी 4 साइड है, 1 2 3 4 4 साइड है, 4 साइड सभी साइड इक्वल है, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके। एंड डायगनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। जो डायगनल है, ये डायगनल है और ये वाला, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं, नहीं बाइसेक्ट कर रहे हैं, ओके। बट दोनों इक्वल नहीं है, डायगनल्स आर नॉट इक्वल,
ओके, ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल बट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके सामने ये, इसके सामने ये, दोनों बराबर हैं, इसके सामने ये, इसके सामने ये आपस में। ओके, दिस इज द रोम्बस। नेक्स्ट वन, दिस इज द ट्रेपेजियम। ये क्या है आपका? ट्रेपेजियम कहलाएगा। इसमें क्या किया आपने, देखो एक साइड स्क्वायर यहाँ यूज़ किया, एक ये इस तरह से यूज़ किया। तो इसमें भी साइड कितनी है? 4 होगी। देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसमें आप देखें 2 पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, 2 पेयर्स ऑफ साइड आर पैरेलल। कौन कौन सी? देखो एक तो ये और एक ये पैरेलल है, ठीक है, ये साइड और ये वाली साइड ये पैरेलल है। तो ट्रेपेजियम का ये है कि 1 पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। ओके, बाकी अलग अलग हो सकती है। इसमें भी देखेंगे आप, तो इसमें जो डायगनल है वो डायगनल इक्वल नहीं है। ओके, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, साइड्स भी इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम, ठीक है। अब आप इसमें देखो, इन सब की प्रॉपर्टीज दे रखी है। क्या क्या पढ़ा हमने? ट्रेपेजियम के ये टाइप्स हैं। ट्रेपेजियम के क्या क्या टाइप हैं? देखो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम। ये 5 हो गए आपके डिफरेंट टाइप क्वाड्रिलेटरल्स के डिफरेंट टाइप्स। इनको बोलेंगे तो क्वाड्रिलेटरल, बट दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो आप इसमें देखो, जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम कौन सा? ये वाला, ये पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये देखो, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या हैं? पैरेलल हैं। यस, पैरेलल का मतलब जिनके बीच में जो साइड है, ये अपोजिट साइड, ये और ये पैरेलल हैं। देखो, ये और ये भी पैरेलल है, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यस, इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल भी है। देखो, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये और ये साइड, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट, ऑल साइड्स आर इक्वल। नहीं, सभी साइड बराबर नहीं है। अपोजिट एंगल्स इक्वल। यस, अपोजिट एंगल, आमने सामने एंगल, इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो ये अपोजिट एंगल क्या है? इक्वल है। ओके, डायगनल, डायगनल इक्वल नहीं है। अभी मैंने बताया, ये वाला डायगनल, इस डायगनल की लेंथ, इस डायगनल की लेंथ ज़्यादा है, इसकी कम है। ओके, तो जो डायगनल्स की इक्वल डायगनल है वो इक्वल नहीं है। डायगनल क्या हुआ? इक्वल नहीं है। डायगनल इक्वल नहीं है, ठीक है। और परपेंडिकुलर भी नहीं है। परपेंडिकुलर मतलब एकदम 90 डिग्री से का उसको बाइसेक्ट कर दो, तो 90 डिग्री नहीं है। देखो ये, ओके, तो ये तो हो गया आपका पैरेललोग्राम का। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होगा? पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यस, ये पैरेलल हैं। देखो, ये पैरेलल हैं, ठीक है, ये पैरेलल हैं, ठीक है, ये पैरेलल हैं। अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है कि नहीं है? देखो, ये पैरेलल है, ये और ये, ठीक है, ये और ये पैरेलल। पैरेलल का मतलब दोनों एक साथ जाए, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस हर जगह समान हो, एक जैसे, ठीक है। ये पैरेलल लाइन होगी, ये और ये और ये, जिनके बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है। तो परपेंडिकुलर भी है, तो परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर देखो, ये परपेंडिकुलर तब होती है जब ये अगर हम इसको यूँ ज्वाइन करें तो ये 90 डिग्री पे आएगा, एक दूसरे को काटेंगे तो परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। इस तरह से रेक्टेंगल का हो गया। अब स्क्वायर देखो, स्क्वायर में सभी साइड सेम है, ऑल साइड सेम है स्क्वायर में, ठीक है, ये साइड ये सब बराबर है। डायगनल भी सेम है और ये परपेंडिकुलर भी हैं। ओके, तो ये आपका स्क्वायर हो गया। पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ओके, एंड डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल एंड डायगनल्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। रोम्बस, अब रोम्बस में कितना फर्क है? रोम्बस में अपोजिट साइड इक्वल है, ओके, अपोजिट एंगल इक्वल है, ओके, डायगनल्स आर नॉट इक्वल बट दे आर परपेंडिकुलर। तो देखो यहाँ क्या होगा? अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड पैरेलल, सॉरी अपोजिट साइड्स क्या पैरेलल हैं, ओके, अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, यस, ऑल साइड भी इक्वल हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यस, अपोजिट एंगल इक्वल हैं। डायगनल, डायगनल इक्वल है? नो, डायगनल इक्वल नहीं है। एक जो डायगनल है वो लंबा है आपका, देखो ज़्यादा लेंथ उसकी ज़्यादा है। देखो ये डायगनल ज़्यादा लंबा है और ये कम है, ओके, और इसकी लेंथ में डिफरेंस है, ओके। और परपेंडिकुलर, यस, परपेंडिकुलर तो है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका ट्रेपेजियम, ये वाला ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम कौन सा है? ये ट्रेपेजियम है। अब देखो, पैरेलल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, नो, ओनली वन पेयर। वन पेयर का मतलब एक वन पेयर इसमें पैरेलल है। देखो ये और ये पैरेलल है, ये वाली साइड और ये साइड, ओके। इक्वल, नो, कोई साइड इक्वल नहीं है इसमें। ऑल साइड्स आर इक्वल, नो। अपोजिट साइड इक्वल भी नहीं है, ये छोटी है ये बड़ी है, ओके। और ऑल साइड्स आर इक्वल, नो। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल भी बराबर नहीं है। और डायगनल्स इक्वल, नो, ये वाला और ये डायगनल, ये ज़्यादा लेंथ है इसकी, सी कम है। एंड परपेंडिकुलर भी नहीं है, ओके। तो इस तरह से इस क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी होगी आपको। और इस तरह से आपको ये फिर एक्सरसाइज 5.7 इन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको करना है, आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है वो देखना है। तो ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, यानी कि जो रेक्टेंगल है उसके एंगल, सारे एंगल क्या है, कितने हैं, राइट एंगल है, 90 डिग्री है। देखो ये एंगल 90 डिग्री है, ओके। सो दिस इज ट्रू, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, ट्रू हो गया आपका ये। द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, यस, ट्रू, ये भी ट्रू हो गया आपका। द डायगनल ऑफ स्क्वेयर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, इस स्क्वेयर के डायगनल देखो परपेंडिकुलर हैं, यस, ओके, ट्रू हो गया आपका ये। ऑल द साइड ऑफ रोम्बस आर ऑफ इक्वल, ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल लेंथ, रोम्बस की सभी साइड बराबर होती है। ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, यस, तो ये भी आपका ट्रू है। ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, पैरेललोग्राम की सभी साइड बराबर होती है, नहीं होती, देखो सभी साइड नहीं होती, अपोजिट साइड इक्वल होती है, सभी नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, यह क्या आपका फॉल्स हो गया। द अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, नो, अपोजिट साइड्स हैं वो, ओनली वन लेंथ ऑफ पेयर, ठीक है, मतलब वन पेयर है वो क्या होगा, वन पेयर है वो क्या होगा आपका पैरेलल होगा इसमें, बाकी नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। द डायगनल ऑफ, सॉरी ये फॉल्स है। द डायगनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, नो, रेक्टेंगल के डायगनल एक दूसरे को हाँ, द डायगनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, यस, ये बाइसेक्ट करते हैं, तो ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। ईच डायगनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट इट, यस, रोम्बस के एक दूसरे को ये काट रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, इधर बराबर है, इधर बराबर है, ठीक है, इक्वल बाइसेक्ट है, तो ट्रू है। एवरी रोम्बस इज पैरेललोग्राम, एवरी रोम्बस इज पैरेललोग्राम। अब एवरी रोम्बस इज पैरेललोग्राम, इसकी जो सारी प्रॉपर्टी हैं वो इसमें होनी चाहिए, ओके। रोम्बस पैरेललोग्राम है, यस, ओके, तो इसका ट्रू हो गया ये। एवरी पैरेललोग्राम इज रोम्बस, नो, हर पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होता है, क्योंकि रोम्बस में जो डायगनल है वो क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं, जबकि आपके पैरेललोग्राम में परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू। इस तरह से ये आपको एक्सरसाइज 5.7 कंप्लीट करना है, ओके। तो आपका होमवर्क भी, ये होमवर्क हो गया आपका, ठीक है, एक्सरसाइज 5.7, ओके।